कई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली यहाँ घुसे, तो बड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। कई स्कूल्स में आप चले जाए तो एक रैट रेस लगी हुई है, एक बहुत वहाँ टॉक्सिक इन्वायरमेंट नजर आता है आपको, और ये पेरेंट्स का बनाया हुआ है एक दूसरे को पीछे करने के लिए। अब इम्पैक्ट आता है बच्चे की हेल्थ पे, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है। कई अच्छे अच्छे बच्चे मैंने कोलैप्स होते हुए देखे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे मैंने आगे तो जाते हुए देखे हैं ग्रेड्स में, और वो सारा, कई वो उस प्रेशर को सस्टेन कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये जो दांत, ये नाखून चबाने वाली आते हैं प्रेशर की, या एक आउटलेट बन जाता है सिगरेट, या बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, जहाँ को मौका मिलता है नींद आती है, या जब वो भागते हैं स्पोर्ट्स से या एक्स्ट्रा करिकुलर से क्योंकि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या वो कोलैप्स कर जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं छोटी सी बात पे, मूड स्विंग्स आते हैं, जैसा मैंने बताया हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, खाया नहीं जाता या बहुत ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो आउटलेट्स हमें वहाँ नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स माँ बाप ने, हैविंग सेड दैट, ये मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँ बिकॉज आई एम श्योर माँ बाप इससे शायद डिसएग्री करेंगे, ऑफ कोर्स माँ बाप ने बच्चों की तरबियत करनी भी है, उनके स्कूल का आना जाना, पढ़ाई को बहुत फोकस में रखना भी है, उनको यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा ऑफ ट्रैक ना चला जाए, तो उसकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, ये दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन मैं इस दुरुस्त राह की बात नहीं कर रहा, मैं उन बात पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एक लाइन क्रॉस कर जाते हैं। अभी कल परसों मुझे किसी ने बताया कि प्रेप का बच्चा अपनी माँ से मार खाता है और फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो रहा है बिकॉज उसको उस तरह से अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही जो शायद बाकी बच्चों को बोलनी आ रही है स्कूल में। अंग्रेजी Oh my बोलनी, मैं लिखने की बात नहीं कर रहा, बोलने की बात। horrible. प्रेप का बच्चा क्या साल होगा, वो 5 साल से भी कम होगा, तो वो मार खाता है घर में, और फादर ये खुद हमें बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो स्कूल को ब्लेम करें कि आपने प्रेशर इतना डाल दिया रीडिंग का कि वो मेरी वाइफ वो प्रेशर बच्चे पे निकाल दिया। तो बजाय वो अपनी वाइफ को चेक करें, वो स्कूल को आके मना करें कि रीडिंग प्रोग्राम खत्म कर दें सबके लिए, बिकॉज मेरे घर में तो ये हो रहा है। तो आप देखें, मैं इस प्रेशर की बात कर रहा हूँ, मैं आम जिंदगी में ऑफकोर्स माँ बाप को देखना, जो मैंने आपको बताया, तो इसका इम्पैक्ट इन सारी चीजों से आता है जो आपने सवाल पूछा। लेकिन तैमूर, आप ये देखिए ना, हमने इस बारे में बहुत सारी बात की है कि आप पैरामीटर्स, हमने अपने जो ये रखे हुए हैं कि जी कजन का बेटा कितना कर रहा है, या मेरे जो सोशल सर्कल है उसमें बच्चे कितना कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इस चीज पे फोकस करें और एवेल्युएट करें अपने बच्चे को कि उसकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं, कहाँ पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, वहां पर फोकस करें, उसको पैरामीटर बनाएं। लेकिन एज यू सेड कि वो नहीं हो रहा, और वो जो बच्चे की, आपने इस पे इतनी ज्यादा गुफ्तगू की है, इस चीज को इतनी दफा हाईलाइट किया है कि रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने बच्चे को एवेल्युएट करें, उसको समझें, उसकी एबिलिटीज के मुताबिक चलें। अब एक बच्चा नहीं अंग्रेजी अगर बोल पा रहा, तो आप मुझे बताएं कि ये किस किस्म का पैरामीटर है, ये किस तरह एक पैरामीटर बनता है कि आप अपने बच्चे को पनिश करें इस बात पे। सो प्लीज, जो आपने पहले ये बात की बच्चों को एवेल्युएट करने की, इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जो है, जो पेरेंट्स हैं, उनको बताएं कि वो किस तरह अपने बच्चों को एवेल्युएट करें, ताकि उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो थोड़ी सी चेंज हो सकें। आपको याद होगा विकास, मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हम बच्चों को सुनते नहीं है। हम बोलते हम्म। तो जरूर है बच्चों से, लेक्चर तो जरूर देते हैं, लेकिन हम उनको सुनते नहीं है। अगर आप परसेंटेज निकालें टाइम का, तो शायद 5% भी नहीं हम सुनते होंगे उनको, क्योंकि इनको क्या पता। पता तो हम्म। मुझे, मैं डाल्टू हूँ तो मैं इसको गाइड, मैं बताऊंगा। ये कैसी बातें करें कि मैं ना बताऊं, मैं कैसे बच्चे को छोड़ सकता हूँ। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी होती है जिसको हम टर्म यूज करते हैं। वो ऑब्सेशन है बच्चों के ग्रेड्स के साथ, कि माँ बाप की तबीयत खराब हो जाती है कि ग्रेड जरा ऊपर नीचे हो जाए, इतना ज्यादा प्रेशर है उस बच्चे पे। तो होता ये है कि ये कंपैरिजन का एक और बड़ा इम्पैक्ट ये है, मैं आप फिर दोबारा आता हूँ आपके सवाल पे, कि यही बच्चा फिर बड़ा होके, चूंकि आपने कॉन्स्टेंटली इसको कंपेयर किया है खाला के बेटे से, चाचा के बेटे से, फूफो के बेटे से, फ्रेंड के बेटे से, हमसाए के बेटे के, वो जब बड़ा होता है वो कंपेयर करता है कि जो हमारे पास वो बड़ी गाड़ी क्यों नहीं, क्योंकि ताया जी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है। हम हर साल अमेरिका क्यों नहीं जाते, क्योंकि फलां फ्रेंड तो आपके हर साल जाते हैं। फिर वो भी कंपैरिजन करेगा, वो भी आपसे जवाब मांगेगा, क्योंकि आपने उसको इस रैट रेस में शुरू से बचपन से डाल दिया है कि हर चीज़ एक कॉम्पिटिशन है। तो फिर वो भी कम्पीट करेगा ना, कपड़ों के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स में भी आ जाएगा फिर वो। तो आप उसकी तरबियत इस तरह से करें। जो आपने बात की वो बिल्कुल सही की, हर बच्चा मुख्तलिफ है, तो आपने अपने बच्चे की एबिलिटी को जज करना है। और इधर मैं एक बात तैमूर, कहना, यहाँ पर मैं आपको चाहूंगा कि आप एक, ये कमेंट भी रेलेवेंट है, नेचर स्नैप्स की तरफ से आया है। वो कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स ये क्यों कहते हैं अपने बच्चों को हमेशा कि फलां के बेटे को देखो वो कितने अच्छे मार्क्स लेता है, तुम क्यों नहीं कर सकते। वो हमारी डिस्कशन से रेलेवेंट है, तो एक क्वेश्चन भी इससे, कमेंट भी आया है, उसको भी आप प्लीज
जी, इस ये वही गुफ्तगू का हिस्सा बनाएँ। वही बात को आई थिंक मुझे सपोर्ट करें, जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि वो बच्चों को अब वो कर इसलिए रहे हैं बिकॉज़ वो खुद एक सोशल प्रेशर में हैं, और यही सोशल प्रेशर उनका अपना बनाया हुआ एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। क्योंकि जब वो बच्चा उस लेवल तक कभी भी नहीं पहुँचेगा, तो वो मार खाएगा, घर में टेंशन होगी, उस पे प्रेशर डाला जाएगा, और उसके उनको लगता है इस सारी बात के बाद ग्रेड आ जाएगा फिर और सस्टेन होगा। तो वो उनकी रैट रेस है, वो खुद डॉक्टर नहीं बन सके तो बच्चे को डॉक्टर बनाना है। वो खुद ग्रेड्स नहीं ले सके तो वो बच्चे ने वो ग्रेड्स लेके जाने हैं। क्योंकि वो अपनी बहन-भाई से पीछे थे पढ़ाई में, तो बच्चे को कह रहे हैं उनके बच्चों से हमने आगे जाना है। ये कुछ हमारे अपने मेंटल इश्यूज़ हैं, उसको हम बच्चों पे ले आते हैं। अब एक बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना एक हवा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, माँ-बाप पागल हो जाते हैं उधर घुसने के लिए। अब पता नहीं छोटे-छोटे बच्चों को इतने प्रेशर में डालते हैं, इतना हेवी कंटेंट वाला है उसका। उधर इम्तिहान में मैंने खुद देखा, एक बच्चा इम्तिहान के कमरे में गया, 10 मिनट बाद वो बच्चा निकल आया बाहर कि आई कांट टेक द प्रेशर। मैं ले ही नहीं सकता, उसको सालों-साल उन्होंने तैयार किया है। 2 साल की रिगरस तैयारी की है, वो बाहर निकल आया 10 मिनट में, यू नो व्हाट, आई कांट डू दिस। एक बच्चा चीखें मार के रो रहा है कि मैंने अंदर नहीं जाना इम्तिहान के कमरे में, और माँ उसको घसीटी हो, तो शुक्र है वालिद साहब आए, उसको कहा लीव हिम अलोन। ये क्यों इतना डर गया कि मैंने अंदर जाना ही नहीं। आप सोचो 4-5 साल के बच्चे पे कितना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो ये हरकतें कर रहे हैं, और आप रिज़ल्ट देके उस सबके सामने उसको थप्पड़ मारे हैं, या आयत करीमा पढ़ रहे हैं बैठ के गाड़ी में कि इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला, जब नहीं आता तो उसका हशर हो जाता है सबके सामने। वो ये नहीं देखते कि कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, और उसको हम क्या दिखा रहे हैं कि यू लेट डाउन द पेरेंट्स, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका क्या होगा। तो इसकी हम परवाह किए बगैर इन चीज़ों पे हम प्रेशर लेके आते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया, एक माँ बाप की रैट रेस है, इससे बच्चे बेचारे मारे जाते हैं।